कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रो दे दूं कि इसमें कलियाँ कन्याओं की स्थिति को दर्शा रहे हैं और वीडियो के एंड में मैंने हर फूल का इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन दिया है। सूर्यमुखी। सूर्य जैसा तेज है इसका, यह भोर होने से पहले ही खिल जाती है और सूर्यास्त के पश्चात ही खुद विश्राम पाती है। अपनी दिशा को सदा सूर्य के अनुसार ही रखती है। सूर्य जैसा कहे वह ठीक वैसा ही अनुसरण करती है। अपने परिजन को प्रसन्न रखने का वह पूर्ण प्रयास करती है और उसी को वह अपनी जीवन का मूल सार समझती है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसके चेहरे पर लगी कालीमा बाहरी उजास से मेल नहीं खाती। कली कर्तव्यशील अवश्य है, मगर वह ऐसी कटाक्ष में बातें झेल नहीं पाती। संध्या का सूरज अब क्षितिज में ढलने लगा है। यह कौन है जो इस सूर्यास्त में खिलने लगा है? ओह, लगता चमेली है। हाँ, थोड़ी शर्मीली है। अंधियारे की रोशनी मानो इसकी कोई सहेली है। यह अपनी महक से सबके मन को लुभाया करती है और कुछ पूछो तो शांत हो जाया करती है। जब मैंने उससे उसके यूं मौन रहने का कारण पूछा तो उसने अपना प्रत्युत्तर भी मौन से देना उचित समझा। जब मुझे कुछ समझ ना आया तो एक हवा का झोंका आया और आकर उस चमेली के कली से टकराया, जिस कारण अब उस बाग का हर कोना उसकी महक से महकाया। शायद वह अपना परिचय अपने कर्म से देने में विश्वास रखती है। महकना उसका कर्म है और वह इसी से अपनी पहचान बनाना चाहती है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यूं रात्रि काल में कलियों को महकना शोभा नहीं देता। गुलाब, जिसे हर कोई प्रेम के प्रतीक के रूप में जानता है, क्या यह गुलाबी रंग भी उसे उसके प्रीत से मिला है? गुलाब ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यह गुलाबी रंग मुझे मेरे प्रीत से ही मिला है, पर उस प्रकार नहीं जिस प्रकार तुम कल्पना कर रहे हो। एक बार को बचाव पक्ष में बोए कांटे आज स्वयं के बहते लहू का कारण बन चुके हैं। सच कहूं तो मेरे अतिरिक्त यह कोई नहीं जानता कि ये कांटे मेरे कितने भीतर तक धस रखे हैं। मेरी इस कोमलता को प्रेम से रखा नहीं, अपितु कसौटी पर परखा गया है कि भीतर से बिखर कर भी यह गुलाब बाहर से कितना निखर सका है। जब प्रेम सुरक्षा की सीमा लांघ स्वामित्व पर आ जाता है, जब प्रेम सुरक्षा की सीमा लांघ स्वामित्व पर आ जाता है तो यह खिलखिलाता गुलाब भी बेबस गुलाम बन जाता है। अतः यह लाल रंग मेरी प्रीत का नहीं, मेरी पीड़ा का प्रतीक है। दलदल, यह समाज दलदल के समान ही तो है, जो हर उठती आवाज को अपने भीतर समा लेता है। किंतु जो कोई संघर्ष कर कलम से अपना भाग्य लिख पाया है, आखिर वही तो कमल बन इस भरे दलदल में निखर पाया है। शायद कमल भाग्य के भरोसे रहने की बजाय अपने भाग्य को रचने में अधिक विश्वास रखती है। उसके लिए औरों के समान यूं खिलना उतना सहज नहीं है, किंतु फिर भी वह हर कठिनाई को मुस्कुराकर सह रही है। परंतु
कुछ लोगों का कहना है कि जिसकी प्रथम नींव ही कीचड़ में पड़ी हो, उसका यूं कलम पकड़ना अधिकार नहीं अपितु अपराध है। अरे, यह कौन सी कली है? रुको, मत तोड़ो उसे। कली अभी हल्की सी खिली ही थी, महक अभी जरा सी आई ही थी कि तोड़ दिया उसे और बिछा दिया जमीन पर रौंदे जाने के लिए। उससे पूछा ही नहीं गया कि वह चाहती क्या थी। उसकी चुप्पी को उसकी सहमति माना और उसकी उम्र को उसकी नादानी। जिसे संवारने का दावा दिया गया था, वही हाथ सबसे पहले आगे बढ़ा, और जिसे सुरक्षा कहा गया था, वही सबसे गहरा घाव बना। वो कहते हैं ना कि फूलों का बाग लगाने वाला ही कलियों का सौदा करता है। शुक्रिया। ऐसे तो जो कविता लिखी गई है उसके ओपन एंड से, मतलब हर कोई अपने समझ अनुसार सोच सकता है कि कविता क्या कहना चाह रही है, बट चल मैं आपको एक पीओवी दे देता हूँ कि स्टार्ट करते हैं हम सूर्यमुखी से। सूर्यमुखी एक विवाहित स्त्री का वर्णन कर रही है जो काफ़ी कर्तव्यशील है, हर काम ठीक से करती है, सुबह जल्दी उठती है, रात को सबके सोने के बाद सोती है, परंतु समाज उसका आंकलन उसके चेहरे पर लगे दाग से करता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो चमेली का पौधा आता है। चमेली एक कर्मनिष्ठ स्त्री का वर्णन करती है, एक ऐसी स्त्री जो अपने कर्म से अपनी पहचान बनाना चाहती है, परंतु समाज वहाँ भी उसे रोक देता है। फिर और आगे बढ़ते तो गुलाब आता है। गुलाब एक प्रेम में पड़ी स्त्री का वर्णन करता है और उस पर लगे कांटे उस प्रेमीजन द्वारा बनाए गए नियमों का वर्णन कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में तो उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, पर आज वही कांटे उसे चुभने लगते हैं। अर्थात एक लाइन है उसमें कि जब प्रेम सुरक्षा की सीमा लांघ स्वामित्व पर आ जाता है, मतलब जब प्रेमीजन सुरक्षा की बजाय ये कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, है ना, तो एक तरीके से प्रेमी को बंधन युक्त कठपुतली के समान एहसास होता है। तो उसी पर वो लिखा था कि तो ये खिलखिलाता गुलाब भी बेबस गुलाम बन जाता है। फिर और आगे जाते तो कमल आता है। कमल एक ऐसी स्त्री को दर्शाता है जिसका जन्म एक ऐसे स्थान पे हुआ है जहाँ के लोग स्त्री की शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं, किंतु वह कमल की कली फिर भी प्रयास करती है कि कैसे न कैसे करके उस कीचड़ से बाहर आ पाए। फिर और आगे जाते तो एक मासूम सी कली आती है जो कि एक नवयुवती को बताती है, महज 12 से 13 वर्ष की, किंतु उसके पिता ही उसकी जल्दी शादी करवा देते हैं। तो उसी पर वो लिखा था कि फूलों का बाग लगाने वाले ही कलियों का सौदा करते हैं।